हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे आप सभी लोग। माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड यू आर वाचिंग मंसूरी क्लासेस। सो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम लोग जेट महामेला शुरू करने जा रहे हैं, जो कि कंपटीशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जेट एग्जाम 2021 की अगर हम लोग बात करें तो जेट एग्जाम 2021 के अंदर सबसे पहले इस सेशन को हम बनाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम। तो हमारा प्यारा सा ये सेशन रहेगा अकार्बनिक रसायन के नाम। सो आप लोगों से गुजारिश है, अपने दोस्तों में जो भी एस्पायरेंट्स जेट वाले हैं उनको प्लीज ये लेक्चर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हम लोग शुरू कर दे बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हमारा एक बढ़िया सा टॉपिक, केमिकल बॉन्डिंग। माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड यू आर वाचिंग अपना प्यारा सा चैनल मंसूरी क्लासेस। तो गाइज आप लोग जरा देखिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम है केमिकल बॉन्डिंग, जो कि बहुत ही प्यारा टॉपिक है। तो प्लीज आप सब लोग समझने की कोशिश करें। टॉपिक का नाम है केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग। वैसे केमिकल बॉन्डिंग की पूरी सीरीज हम लोगों ने अपलोड कर रखी है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आज के इस लेक्चर से। पूरी कोशिश की जाएगी आपको सब कुछ समझाया जाए बढ़िया तरीके से, एक फील के साथ में, एक जोश के साथ में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, केमिकल बॉन्डिंग की अगर बात की जाए तो हम लोग जेट एग्जाम की बात करें, अगर हम लोग जेट एग्जाम की बात करें, जेट 2021 की अगर मैं बात करता हूं तो साथियों कम से कम यहां से आपको सवाल मिलेंगे 2 से लेके 4 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। यहां से 2 से लेके 4 क्वेश्चंस मिल सकते हैं। यहां पे थोड़ी जानकारी टेबल की भी हम इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आप ये मान के चलो मेरे साथियों, 2 क्वेश्चन तो हमेशा बनते हैं और हम इन 2 क्वेश्चंस को हमें एज इट इज करना है। और इस प्यारी सी शाम को, इस प्यारी सी सुबह को, जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हो, आपके नाम करना है। तो मैं बात करता हूं 2 क्वेश्चंस की, आप तो 2 क्वेश्चन मान के चलो। अगर लास्ट ईयर एग्जाम की बात की जाए तो 3D सीरीज से, जो पीरियोडिक टेबल होती है 3D सीरीज से 3 क्वेश्चंस पूछा था, 2 से 3 क्वेश्चंस पूछता है। लेकिन हम लोग केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं तो आज इस जेट महामेला के अंदर केमिकल बॉन्डिंग के 2 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। तो प्लीज गाइज आप समझने की कोशिश करना। तो देखिए गाइज, हम लोग बात करें जेट एग्जाम 2021 की तो डेफिनेटली 100% मैं आपको गारंटी के साथ में बोल सकता हूं, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस यहां पे करवाई जाएगी, अगर आप लोग उनको अच्छे से अपने आप पे कवर कर लिया, उन पे अपनी कमांड बना ली, तो जेट एग्जाम में आप सीट लेकर रहोगे। थंबनेल में आपने देख चुका है कि सीट लेने की तैयारी लेकर रहेंगे, खुद से वादा करना है, बिल्कुल हमें सीट लेना है। तो अगर हम लोग बात करें जेट एग्जाम 2021, जेट एग्जाम 2021 की अगर हम लोग बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग से सवाल क्या बनते हैं वो समझने की आप लोग कोशिश करें। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं बात करूं केमिकल बॉन्डिंग में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है बंध के बारे में, कि भाई बॉन्ड्स क्या होते हैं। सबसे पहला सवाल क्या आता है, बंध क्या होता है। जनरली दोस्तों हम यहाँ पे स्पीड के अंदर पढ़ेंगे, हम लोगों ने नोट्स बना रखे ऑलरेडी, और केमिकल बॉन्डिंग की पूरी सीरीज हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। अगर आपको वो लेक्चर देखने तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज जाके आप लोग देख सकते हो। लेकिन यहां से हम लोग वही बात करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप जरा समझने की कोशिश करो। बंध से बेसिकली एग्जाम में कोई सवाल नहीं बनेगा, बंध से एग्जाम में कोई सवाल नहीं बनेगा, एकदम श्योरिटी के साथ में बोला जाता है। लेकिन उसके बाद अगर हम लोग बात करें, आता है अष्टक नियम, वेरी इंपॉर्टेंट, खतरनाक वाला इंपॉर्टेंट। अष्टक नियम की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है अष्टक नियम। वो बात अलग है, ये एक फेल्यूर थ्योरी होती है, बाद में जाके फेल हो जाती है, लेकिन हमारी केमिकल बॉन्डिंग की शुरुआत अष्टक नियम से ही होती है। अष्टक नियम की बात करेंगे, पूरा समझेंगे, क्यों गलत साबित होता है वो भी साबित करके रहेंगे। फिर अगर मैं उसके बाद बात करूं, जैसे ही हमको अष्टक नियम साला समझ में आने लगता है तो हम उसके बाद डिस्कस करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि एक कमाल का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, संयोजकता बंध सिद्धांत। यहां से भी एग्जाम में सवाल बनने के चांसेस है, संयोजकता बंध सिद्धांत। तो प्लीज इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और जब आपका एग्जाम हो तो प्लीज मैं आपसे वादा करता हूं इस लेक्चर के थ्रू आप कितने क्वेश्चंस एग्जाम में देखोगे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना जब आप एग्जाम दो लो। अभी काफी टाइम है आपके पास में, पूरा टाइम बना हुआ है। देखो, जो आपकी वीबीटी थ्योरी होती है, वीबीटी थ्योरी से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो साथियों होता क्या है, जब हम लोग ऑक्टेट रूल को कंप्लीटली पढ़ लेते हैं, कंप्लीटली पढ़ने के बाद में हमें यह पता लगता है ये तो एक गड़बड़ मामला है भाई, ये तो एक गड़बड़ मामला है, गड़बड़ कॉन्सेप्ट भाई, इसको नाम देते हैं गड़बड़ कॉन्सेप्ट, फर्जी कॉन्सेप्ट।
दिस इज कॉल्ड फर्जी कॉन्सेप्ट। अपने को समझना ही नहीं है, समझना है लेकिन अपने दिल में थोड़ी उतारना है, नहीं बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमारी केमिकल बॉन्डिंग को मदद करने में इस अष्टक नियम की बहुत ही प्यारी भूमिका होती है। फिर इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि बहुत ही प्यारा लेक्चर होता है। लेकिन साथियों मैं आपको बताता हूं, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है वो भी एक फेल्यूर थ्योरी होती है, वो भी एक गलत थ्योरी होती है, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी अपने सभी बातों का आंसर नहीं दे पाती। और उसके बाद में एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक की शुरुआत होती है, संकरण। साथियों प्लीज कान खोल के आप लोग सुन लीजिएगा। संकरण से आपकी जेट एग्जामिनेशन 2021 के अंदर क्वेश्चन बन सकता है भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है संकरण। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी हमने लेक्चर बना लिए, बट हमारे जो ये लेक्चर, ये सेशन बनने जाएंगे, हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे कमांड करेंगे और बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे। कल आपको स्क्रीन के थ्रू समझाया जाएगा, स्क्रीन पे पूरा पेपर हम लोग डालेंगे, फिर एक एक क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। जैसे ही हमको संकरण समझ में आने लगता है, बेसिकली संकरण क्या बात करता है, ज्यामिति वगैरह की बात करता है। संकरण ज्यामिति वगैरह की बात करता है कि भाई अगर संकरण sp होगा तो ज्यामिति क्या बनेगी, संकरण अगर sp2 होगा तो क्या बनेगी, sp3 होगा तो क्या बनेगी, दुनिया भर की बातें हैं भाई, सब लोग पूरा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों जरा समझने की कोशिश करो। जैसे ही हमको संकरण को समझ में आने लग जाएगा, पूरा हम समझ लेंगे, फिर भी इसको गलत साबित कर देंगे। इसके बाद हमारी शुरुआत होती है वेस्पर थ्योरी की। प्यारे बच्चों आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए, अच्छे से कान खोल के सुन लीजिए। वेस्पर थ्योरी से एग्जाम 2021 के अंदर क्वेश्चन बन सकता है भाई, जो लगा दिया गया मतलब लगा दिया गया। संकरण और वेस्पर अगर आप लोगों ने सही से पढ़ लिया तो मान के चलिए आप एक क्वेश्चन तो इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये पुराने पेपर कहते हैं भाई, संकरण और वेस्पर से क्वेश्चंस बनता है भाई। सही बात है मुकेश भाई, बिल्कुल ओके। चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। वेस्पर के बाद में हमारा जो प्यारा सा टॉपिक आता है उसका नाम है, मेरे साथियों जरा आप समझने की कोशिश करें। वेस्पर के बाद में टॉपिक आता है एमओटी। आय हाय हाय, इतना फील के साथ में इसको पढ़ना है, कोई शंका ही नहीं है, कोई शंका ही नहीं है मेरे भाई। 100% जेट 2021 के अंदर यहां से सवाल बनेगा और बिल्कुल बनेगा, और अपने इस सेशन से ही बनेगा। जो यहां पर पढ़ाया जाएगा वही सवाल बनेगा, उससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। चाहो तो आप लोग एग्जाम देके देख लेना, ठीक है। हम भी यही रहेंगे, आप भी यही रहेंगे। अगर आप लोग हमारा साथ देंगे, इस सेशन को जितना ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे, मजा उतना ही ज्यादा आने वाला है। तो जरा आप समझने की कोशिश करें, ये सारा कॉन्सेप्ट होता है भाई, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन इस केमिकल बॉन्डिंग के अंदर मेरे प्यारे बच्चों और भी 2-3 टॉपिक चलते हैं, जैसे कि फायंस का नियम, बहुत ही प्यारा टॉपिक होता है। जनरली जेट एग्जामिनेशन में यहां से सवाल नहीं बनता है, लेकिन पूछता है सवाल। तो अपन तो मान के चलो भाई एग्जाम की तैयारी करनी है तो इसको पढ़ना है भाई, बिल्कुल इसको फील करना है, महसूस करना है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मेरी ऑल बच्चा पार्टी, फायंस का नियम क्या बोलता है, थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। फायंस का नियम ये बोलता है कि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल पैदा ही नहीं हुआ, या मैं ऐसे बोल दूं कोई मॉलिक्यूल बना ही नहीं जो 100% आयनिक कैरेक्टर रखता हो। उसमें कुछ ना कुछ क्या होंगे मेरे भाई, उसमें कुछ ना कुछ सहसंयोजक गुण होंगे, सहसंयोजक गुण होंगे। आय हाय हाय, ये बात मुझे बहुत प्यारी लगती है कि दुनिया में कोई कंपाउंड आयनिक नहीं होता। फील करती है, मजा आता है, बहुत ही शानदार टॉपिक होता है। और मेरे दिल इधर देखो भाई मेरे साथियों, एक और एक टॉपिक चलता है डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। यह भी बहुत प्यारा टॉपिक होता है, लेकिन यहां से सवाल कभी कभी बनते हैं, लेकिन हम सबको डील करेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। सही, तो इन सभी बातों को हमको फील करना है। जेट एग्जाम 2021 में हमें सीट लेनी है, सीट लेनी है, बिल्कुल सीट लेनी है। अपने आप से वादा करना है भाई, खुद से वादा करना है, अपने आप से वादा करना है। बिल्कुल इसको अच्छे से पढ़ेंगे, फील करेंगे, महसूस करेंगे। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं छोटे से टॉपिक बॉन्ड के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं। सवाल क्या बन रखा है यहां पर वो भी हम लोग डील में पढ़ेंगे। तो प्लीज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बढ़िया सी नोटबुक बना लीजिए, और उस नोटबुक में जो जो बातें आपको लिखवाई जाती है बस उसको शॉर्ट नोट्स की तरह बनाते रहे, क्योंकि इसके जो लंबे वाले लेक्चर है 50 मिनट के लेक्चर होते हैं, 40 मिनट के लेक्चर होते हैं, वो हमने ऑलरेडी
हमारे इस प्यारे से चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। ये आपका महामेला जो शुरू होने वाला है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस का शुरू होने वाला है, क्योंकि आप लोग जानते हो भाई ये महामेला जो शुरू होने वाला है क्वेश्चन प्रैक्टिस का होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है आप लोग नोट्स पढ़ के सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। भाई मुकेश भाई सही बात बोल रहे हैं, ओके। क्योंकि नोट्स पढ़ने से भाई आपको नॉलेज होता है, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तब तक आपको मजा नहीं आने वाला। जब तक आप लोग पुराने पेपर्स को नहीं देखोगे तब तक आपको कैसे पता लगेगा कि भाई जेट एग्जाम में सवाल कैसे बनते, क्या सवाल पूछते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करता हूं, जरा समझने की कोशिश करना भाई। ओके सही दिख रहा है स्क्रीन पे, देखो चलो बहुत बढ़िया। अब देखो हम लोग आज बॉन्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं। देखो सवाल क्या बनता है वो मैं नोट डाउन कर दूंगा, फिर भी एक बार आप लोग समझ लीजिएगा। देखो बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, बंद क्या होता है, आय हाय हाय, ये दुनिया भर के कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लिए, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ ली, लेकिन आपसे कोई पूछ ले बंद क्या होता है तो आप लोग परेशान हो जाते हो, फिर अपने हिसाब से लैंग्वेज तोड़ ताड़ के कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करते हो। प्यारे विद्यार्थियों, बेसिकली मैं अभी आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूं, आप लोग मुझे देख रहे हो और अच्छा फील कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो ये आपका और मेरा कनेक्शन बढ़िया कनेक्शन है, तभी आप मुझे देख पा रहे हो। मेरे दोस्तों के साथ में कुछ ना कुछ कनेक्शन है, मेरा रिश्तेदारों के साथ में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तो बेसिकली जो कनेक्शन होता है, जो मजबूती होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बंध बोलते हैं। साथियों बंध एक प्रकार का क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आकर्षण बल होता है और कुछ नहीं होता। अरे क्या होता है बेटा जी, आकर्षण बल होता है, और ये आकर्षण बल आप लोगों के एटम और एटम के बीच में भी हो सकता है, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकता है। आप लोग बंध के बारे में जब चर्चा करते हो प्यारे बच्चों क्या बोलते हो, लेट सपोज ये आपका कोई एक एटम है, अरे बोलो ना बेटा जी, ये कोई आपका एक एटम है और ये कोई आपका दूसरा एटम है, जरा समझने की कोशिश करें। अब आपको पता है इसका न्यूक्लियस ये रहा, यहां पर इसका न्यूक्लियस ये रहा, जब ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो आप लोगों को पता है न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जब सेम चार्ज एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो वो नफरत करते हैं, उनमें दरार पैदा होती है और एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, उनमें प्रतिकर्षण होता है भाई, सही है। और इनमें क्या घूम रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इनकी शेल में क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो आप जरा समझने की कोशिश करें तो आप लोग क्या कह सकते हो कि इन इलेक्ट्रॉन और इन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच भी क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और एक बात और क्या बोलोगे, इनके बीच में भी क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो मैंने ये ब्लू वाली लाइन दिखाई है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये प्रतिकर्षण को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन एक बात बताओ, जब प्रतिकर्षण हो रहा है तो बंध कैसे बनेगा। देखो जरा समझने की कोशिश करो, बात पकड़ने की कोशिश करो साथियों। ये वाला इलेक्ट्रॉन और इसका नाभिक, इसमें क्या हो जाएगा, अरे बोलो बेटा जी, इसमें क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। अरे मेरी इसमें क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। तो जरा मुझे बता दीजिए, जो रेड वाली लाइन आपने ड्रॉ की है ये तो किसको शो कर रही है, अट्रैक्शन को शो कर रही है। और ब्लू वाली लाइन जो आपने बनाई है किसको शो कर रही है, रिपल्शन को शो कर रही है। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, जब अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा किससे हो जाए, रिपल्शन से ज्यादा हो जाए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंध बोलते हैं। समझ में आ गया क्या भाई। जनरली ऐसे सवाल नहीं बनता है। बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों, बंध होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। हाँ भाई मुकेश भाई, कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक तो आप लोग बोलते हो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्या बोलते हो बेटा जी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, प्रबल बंध, प्रबल बंध बोलेंगे। इस महामेला की शुरुआत हो चुकी है, प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपने साथियों को, सबको शेयर करिए भाई। एक होता है वीक बॉन्ड, जिसको क्या कहा जाता है बच्चों, दुर्बल बंध कहा जाता है, दुर्बल बंध कहा जाता है। साथियों प्रबल बॉन्ड और भी क्लासिफाई किए जा चुके हैं, जहां से सवाल बनता है वो मैं लिख देता हूं भाई, सही है। क्या क्वेश्चन बनेगा वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। प्रबल बंध बेसिकली चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है सहसंयोजक बंध, कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा होता है बेटा जी, सहसंयोजक बंध, सही है। दूसरा बंध होता है उपसहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध। तीसरा होता है आयनिक बंध, और चौथा बंध होता है धात्विक बंध।
ओके बच्चों, चलो सवाल जो बनेगा आप वो भी देख लीजिए। सवाल क्या बनता है, क्वेश्चन यहां से ये बनता है, कौन से मॉलिक्यूल में कौन सा बंध उपस्थित होता है। आपने एक बढ़िया सा एग्जांपल सुना होगा NH4Cl। आय हाय 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 आय हाय हाय, अगर मैं इसको बोल दूं लवली क्वेश्चंस, प्यारा क्वेश्चंस, है ना। जेट को बहुत ही प्यार आता है इसके ऊपर, जेट को बहुत ही ज्यादा प्यार आता है, लवली क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग इसको ट्राई करना, क्योंकि हम लोग अभी नहीं बता सकते कि ये जब तक बच्चे, मैं तो अभी आपको बता दूंगा, लेकिन जब तक बच्चे इनको नहीं समझेंगे तो तब तक वो NH4Cl को समझ ही नहीं सकते। बेसिकली इसमें ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड मौजूद होते हैं, ऑल टाइप्स। हाँ भाई मुकेश भाई सही है, ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड मौजूद होते हैं। लेकिन अगर मैं दुर्बल बॉन्ड की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, दुर्बल बंध दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। आय हाय हाय हाय, यहां से भी जेट ने सवाल पूछा है, बिल्कुल पूछा है। एक होता है वान डेर वाल्स बंध, यहां से नहीं पूछता भाई। अब हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं कि जब हाइड्रोजन परमाणु दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आ जाता है तो बनने वाला बंध क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बंध कहलाता है। बेसिकली मैं आपको अभी बता देता हूं, हाइड्रोजन बंध भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इंटरमोलिक्यूलर, अरे अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे कि वाटर, जैसे कि दारू, जैसे कि HF। यस, एक होता है इंट्रामोलिक्यूलर, अरे अरे एक ही मॉलिक्यूल के बीच में, इंट्रामोलिक्यूलर। और ये भी इंपॉर्टेंट कहानी है, सवाल पूछा गया है निम्न में से किस में इंट्रामोलिक्यूलर बंध उपस्थित होता है। तो आपने एक नाम सुना होगा, मुकेश भाई बोलो क्या नाम है, जल्दी बोलो। वेरी गुड वेरी गुड, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल होता है भाई। इसमें क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के अंदर। सही है, और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको भी अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है, डाइपोल 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 इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, आयन डाइपोल आयन इंड्यूस डाइपोल। सही है, तो इन सभी बातों को समझना है। ये बेसिकली बंध के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके बाद जो टॉपिक शुरुआत होते हैं वो होता है अष्टक नियम। अष्टक नियम, तो हम आप लोगों को अष्टक नियम की शीट कल स्क्रीन पर दिखाएंगे। बढ़िया 20-30 क्वेश्चन हम लोग करेंगे हर एक टॉपिक के और आप लोगों से सॉल्व करके बताएंगे। तो प्लीज अष्टक नियम की इस महामेला सीरीज 2 को देखने के लिए आप सबसे पहले हमारे प्लेलिस्ट में जाके अष्टक नियम का पूरा लेक्चर देखिए, क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। पहले जाके प्लेलिस्ट में केमिकल बॉन्डिंग की पूरी सीरीज बन रखी है, वहां पे अष्टक नियम डालिए, अष्टक नियम को पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद में कल के सेशन में हमारे साथ बने और बनने के बाद में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। कौन कितनी क्वेश्चंस कर पाता है, किसमें कितना दम है, वो कल के लेक्चर में दिखाना है। सो प्लीज गाइज, आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि जितने भी आपके जेट वाले विद्यार्थी हैं जो कि 2021 की मेहनत कर रहे हैं और ऐसी मेहनत कर रहे हैं, अगर उनको अपने इस चैनल से कुछ मदद मिलती है तो प्लीज उन सबको ये लेक्चर शेयर करिए। मैं सोहेल मंसूरी अभी आपके सामने अलविदा लेता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल बच्चा पार्टी। थैंक यू सो मच।